मेरी टेबल पर 6 दोस्त बैठे थे। उनमें से 4 मर गए। एक मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड था, उसकी बहुत याद आती। दर्द की हर सीमा को पार करती ये बयानगी है उस MBBS छात्र की जो उसी मेस में बैठकर खाना खा रहा था जिस पर एयर इंडिया का प्लेन AI-171 क्रैश हो गया था। अहमदाबाद में हुए प्लेन हादसे की दहशत अभी तक देश भूल नहीं पाया है। इस हादसे में अहमदाबाद में लाशों का अंबार लग गया था। प्लेन में बैठे सिर्फ एक शख्स विश्वास कुमार रमेश को छोड़कर बाकी लोग चाहकर भी अपनी जान नहीं बचा पाए। वहीं एयर इंडिया का प्लेन जिस BJ मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग से टकराया, वहां पर फरीदाबाद के रहने वाले MBBS स्टूडेंट केशव भड़ाना पढ़ाई करने के लिए गए हुए थे और हादसे के वक्त उसी बिल्डिंग की कैंटीन में बैठकर खाना खा रहे थे। केशव भड़ाना ने उस डरावने मंजर को अपनी आंखों से देखा था और जब इसको कैमरे के सामने बयां किया तो सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े हो गए। एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में केशव ने बताया कि जब यह हादसा हुआ उस समय वे अपने दोस्तों के साथ बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर बने मेस में लंच कर रहे थे। तभी अचानक से खिड़की की तरफ से देखा तो जैसे कोई आंधी तूफान है, लेकिन जब तक कुछ समझ पाते उससे पहले ही बिल्डिंग हमारे ऊपर गिर गई और इस दौरान बिल्डिंग पूरी तरीके से धराशायी हो गई। हादसे के दौरान मैंने अपने हाथ को चेहरे पर रख लिया। मेरे पैर के ऊपर भी एक पिलर गिरा और मैं अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगा। इस दौरान मैंने देखा कि चारों तरफ चीख पुकार की आवाज आ रही है और एकदम से वहां अंधेरा छा गया। केशव ने बताया कि मैंने देखा कि एक दीवार मेरे ऊपर गिर रही है। मैं पीछे गिर गया जिससे मेरे हाथ, पैर और सिर में चोटें आईं। मेरे पैर मलबे में दब गए थे। हादसे के वक्त मेरे फ्लोर पर 50 बच्चे खाना खा रहे थे। मेरी टेबल पर हम 6 दोस्त बैठे थे, उनमें से 4 मारे गए। एक मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड था, उसकी बहुत याद आती। केशव ने बताया कि हादसे के बाद सिलेंडर फटने भी शुरू हो गए थे। मैंने किसी तरह फर्श पर रेंग कर अपनी जान बचाई। जब मैं बाहर आया तो लोग चीख रहे थे, लोग बचाने के लिए आवाजें लगा रहे थे। मुझे मेरे सीनियर ने उठाया और अस्पताल में भर्ती कराया। केशव ने हादसे के बाद प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात का जिक्र किया। केशव ने बताया कि अस्पताल में PM मोदी मुझसे मिलने आए थे। इससे मुझे काफी मेंटल सपोर्ट मिला। PM ने मुझसे कहा, घबराना मत, आप तो खुद डॉक्टर हैं, आपको पता है कि आप कितनी जल्दी ठीक हो जाओगे। और मैंने उन्हें थैंक यू बोला। आपको बता दें कि आज भी जो लोग इस हादसे में बाल बाल बचे हैं वो इसे याद करते हैं तो बुरी तरह फूट फूट कर रोने लगते हैं। लोगों के सामने लाशों का अंबार छा गया था। 270 से ज्यादा लोग जो कल तक भविष्य की प्लानिंग कर रहे थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। भारत के इतिहास में 12 जून की तारीख एक काले अध्याय के तौर पर दर्ज हो गई। यह हादसा कितना दर्दनाक था ये आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मरने वालों में से कई लोग अभी भी ऐसे हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई। DNA सैंपलिंग के जरिए पहचान करने में लंबा वक्त लग रहा है और उनके परिवार अस्पताल में कई दिनों से बस कर रहे हैं तो इंतजार। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।